हेलो गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीजीपीएससी एसीएफ 2020-21। ठीक है। सीजीपीएससी प्री और मेंस, इसमें दोनों का सिलेबस है वो है दर्शन शास्त्र हमारा। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दर्शन शास्त्र और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि आने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। इसमें मैं गारंटी दे सकता हूँ 5 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। ठीक है। जैसे मैंने एनालिसिस किया है मैंने, तो 2000, अगर मैं 20 की बात करूँ, 2019 की बात करूँ, 2018 की बात करूँ, हर साल, ठीक है, लगभग 2014 से 12 से हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करेंटली अभी 3 ईयर की बात करूँ, 19, 20 और 18 की, तो इसमें जो है 5-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं दोस्तों, दर्शन शास्त्र से। तो भारत का दर्शन शास्त्र पढ़ना कितना आवश्यक हो जाता है आप भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो पेपर आप देख ही चुके होंगे जैसा मैंने पढ़ाया है पिछली बार में। ठीक है। तो अगर प्रीवियस ईयर का पेपर आप सॉल्यूशन उसको देखना चाहते हैं 2019, 20, 18, 17, इन सब का तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पे। ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रीवियस ईयर पेपर करके, सीजीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर करके, उसको जाके आप जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आया था अभी 2019-20 की बात करें तो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। 2019-20 का जो पेपर हुआ, यानी कि 2020 में हुआ फरवरी में, वो वाले पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है दोस्तों शंकर को। ठीक है। शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। ठीक है। ये शिव शंकर वाले शिव शंकर नहीं है, ये जो है शंकर हैं, एक प्रसिद्ध जो महान दार्शनिक थे ये। ठीक है, वो हैं। ठीक है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो दर्शन शंकर को कहा जाता है। दूसरा मैं बता देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन ये है, नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? जो नौ बौद्धवाद है ना, उसके प्रतिपादक कौन है? ये एक प्रकार का विचार है नौ बौद्धवाद। इसके जो प्रतिपादक थे वे थे अंबेडकर जी। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही हैं जो है नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक। ठीक। तीसरा अगर क्वेश्चन की बात करूं तो शंकर के दर्शन को कहा जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ये सीजीपीएससी 2000 अगर मैं बात करूं 20 का, यानी कि 2019 का जो 20 में हुआ है उसका जो है क्वेश्चन नंबर है। ठीक है। तो उस पर आप ध्यान ना दें। ठीक है। सीधा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। तो शंकर के दर्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शंकर के जो दर्शन है उसको कहा जाता है अद्वैतवाद। इसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ता है। ठीक है। इनके बारे में और कुछ तथ्य ऐसे समझाया नहीं जा सकता। शंकर एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनका जो सिद्धांत था वो अद्वैतवाद था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इस साइड लेके आया हूँ। ओके, ये ठीक। शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवादी, हो गया। अब ये है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो व्यवहारिक वेदांत के जो प्रतिपादक हैं वो है आपके विवेकानंद जी। जैसे ही आप सीजीपीएससी मेंस का अगर सिलेबस आप पढ़ देते हैं दर्शन शास्त्र का, अगर दर्शन शास्त्र का आप मेंस का सिलेबस बस पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है। क्योंकि ये जो देखिए विवेकानंद के बाद ना डायरेक्ट क्या लिखा हुआ पता है आपको? व्यवहारिक वेदांत करके उनका जो रचना है उनको लिखा गया है। तो मतलब आप सिलेबस बस याद रखते तो ये क्वेश्चन आपसे इजी से बन जाता है। ये 2020 का क्वेश्चन है, यानी कि जो सीजीपीएससी 2019 लिखाता है, सीजीपीएससी 19 लिखाता है, ये 2020 में होता है फरवरी में। ठीक है, हुआ है मतलब। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है भैया? तो ये चारवाक का दर्शन है ना, उसे लोकायत दर्शन कहा जाता है। अब इसको मैं जो आंसर दिखा देता हूँ, अभी हमने जितना पढ़ा उसका आंसर। ठीक है, एक बार ये तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी है लोकायत दर्शन के बारे में। लोकायत दर्शन है जो चारवाक का दर्शन है। ठीक है। बाह्य स्पत्य दर्शन या लोकायत दर्शन उसे कहते हैं। बाह्य स्पत्य दर्शन भी आ सकता था आपको। ठीक है। तो ये भी याद रखें, उसका दूसरा नाम है बाह्य स्पत्य दर्शन। ठीक। चारवाक के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है। तो चारवाक एक ऐसे व्यक्ति थे जो ज़िंदगी को मौज मस्ती की तरह लेते थे और उनका ये मानना था जिंदगी एक बार है, यानी जियो, जिंदगी जियो, ऋण लो और घृ पियो। ठीक है। तो इनका ये मत था। काम इनका जो है मुख्य काम था, काम। ठीक है। ये मोह माया रखो ऐसे करके बोलते थे, मतलब सीधा बात। उससे पहले जो क्वेश्चन आया था, मतलब उससे पहले ईयर में, यानी कि 2018, जो सीजीपीएससी 2018 यानी कि 2019 में जो पेपर हुआ था वो,
तो ये जो आया था, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण कौन स्वीकार करता है, तो केवल जो प्रत्यक्ष को प्रमाण स्वीकार करता है वो चार्वाक है, जिसको मैंने बताया है ये काम पर वर्क करता है। ठीक है, मतलब दुनिया में जो भी भोग विलास है उसको जी लो और ऋण लेके घी पियो, ऐसा ये बोलता है इसका दर्शन जो है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, जो न्याय दर्शन है ना, ठीक है, उसके जो प्रवर्तक है वो है हमारे गौतम। ठीक है, ऋषि गौतम है, वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। ईस्याद्वाद संबंध है, ईस्याद्वाद किससे संबंधित है, ईस्याद्वाद जो संबंध है वो है जैन से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है ईस्याद्वाद। ठीक, ईस्याद्वाद किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत, अपूर्व मीमांसा। ठीक है, अपूर्व का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, ये किस सिद्धांत से है, से संबंधित है, ये मीमांसा से संबंधित है। अपूर्व का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, अपूर्व मीमांसा करके आप बार बार इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है, गीता क्या बोलती है, यानी कि गीता एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, वो बोलती है, ठीक है, निष्काम कर्म योग, जितना आप कर सकते हो अपने, जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो उसको निष्काम करो, परिणाम की चिंता मत करो, श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये निष्काम कर्मयोग। ठीक है, सिर्फ कर्मयोग नहीं है, ठीक है, निष्काम कर्मयोग है, मतलब बिना आप परिणाम की चिंता करें उस कर्म को करें। अधोलिखित में से कौन सा एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है, देखिए चार्वाक कितना आ रहा है, ठीक है, चार्वाक कितने बार आ रहा है देखो, तो इसका जो मैं बताते जा रहा हूँ काम है। ठीक है, जो चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है काम। ठीक है, इसके अनुसार ये भक्ति, वक्ति, धर्म, वर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये कुछ नहीं, सिर्फ जो है आपका काम को चाहता है, काम यानी कि कामदेव, जो काम वासना जिसको बोलते हैं वो, इसको चाहिए, भोग विलास। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले ईयर में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले ईयर में ये आया था, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो हमारा जो दर्शन है वो है जैन दर्शन। ठीक है, सम्यक ज्ञान, उसके बाद है सम्यक, तीन रत्न है इसके, सम्यक ज्ञान, सम्यक याद नहीं आ रहा है मेरे को, 3 सम्यक है। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ऐसा कुछ है 3, याद आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आंसर याद रखें, कमेंट बॉक्स में अगर पता हुआ तो आप जरूर बताएं, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो जैन धर्म है। सम्यक ज्ञान बस अभी याद आ रहा है मुझे, सम्यक ज्ञान के बाद कुछ और था वो याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन है ना वो किसने किया था, तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन किया था हमारे बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, क्षणिकवाद। अनात्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध दर्शन का है ये। अनात्मवाद का भी सिद्धांत बौद्ध ने दिया था। ठीक, इसको आप याद रखते चलें। ठीक, काफ़ी इंटरेस्टिंग। देखिए मैं पहले क्या करता था ना, दर्शन शास्त्र पे उतना फोकस नहीं करता था, जब मुझे अब देखा, मैंने एनालिसिस किया ना कि 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तब से मैं पढ़ना चालू किया हूँ। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में किसे अनंग कहा गया है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में अनंग कहा गया है, किसको कहा गया है, तो अनंग कहा गया है काम को। ठीक है, काम यहाँ पे लिखना था उसको कामदेव। ठीक है, कामदेव को अनंग कहा गया है। भारतीय अगर संस्कृति की बात करें, अनंग किसको कहा गया है, कामदेव को, क्योंकि कामदेव किसके देवता है, यानी कि कामदेव हमारे काम के देवता है, काम के, समझ रहे हो आप, मतलब जो इंद्रियों को हमें किसी से प्रेम व्यवहार करने के लिए जो प्रोत्साहित करता है, वो वाला जो देवता है वो है कामदेव। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, निम्नलिखित में से किसे परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, परमाणु, एटम बम। ठीक है, एटम्स, एटॉमिक्स यानी कि उसी का जो सिद्धांत है। अब हमारे भारत से जो है एटम का जो सिद्धांत चुरा के लोग अमेरिका जैसे चीन है ये सब बना रहे हैं परमाणु। ठीक है, तो परमाणुवाद का जो सबसे पहले हमारा सिद्धांत दिया था महर्षि कणाद ने दिया था। जो महर्षि कणाद है ना, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि परमाणु होता क्या है, अणु होता क्या है। ठीक है, और
दूसरे देश हैं जो बाद में श्रेय ले लिए हैं। वैसे ही न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का नियम है उसे भी हमारे प्रमुख वैज्ञानिकों ने खोज लिया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है रीत। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी कि प्राकृतिक नियम। ठीक है, प्राकृतिक नियम होता है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। रीत का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राकृतिक नियम जो है ना वो बदलता नहीं है, इसका ये तात्पर्य होता है। ठीक है, जैसे रघुकुल में क्या था, राम भगवान के यहाँ के उनका जो नियम है वो कभी बदलता नहीं था। ठीक है, उनका जो है प्राचीन काल से चला आ रहा था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं हम लोग। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये बहुत ही फेमस डायलॉग है, या फिर कहीं भी लिखा आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको सत्यमेव जयते मिलता है, वैसे ही तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये भी बहुत सारे जगह में आपको लिखा मिल जाता है। ठीक है, तो ये कथन मूलतः किसका है, तो ये उपनिषद का है भैया। ये उपनिषदों में लिखा हुआ एक प्रमुख जो है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय है उपनिषदों का। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा, यानी कि ये एक प्रकार का डायलॉग्स कह सकते हैं, या फिर एक प्रकार का क्वेटेशन है। ठीक है, उद्धरण है। क्वेटेशन यानी उद्धरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। देखिए, अष्टांग योग का अंश नहीं है बोल रहा है, नहीं है। ठीक है, अष्टांग योग का जो अंश नहीं है वो है अनुस्मृति। ये अनुस्मृति नहीं है उसका अंग, तो इसका जो आंसर है ए होगा। इसके अलावा अष्टांग योग क्या होता है, तो प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। ठीक है, योग दर्शन में, योग में हम क्या करते हैं, पहले ध्यान करते हैं। ठीक है, प्रत्याहार करते हैं, व्यायाम। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। जो सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिला था ना वो ऋग्वेद में मिला था। ऋग्वेद में स्तूप, स्तूप क्या होता है, आप स्तूप क्या होता है, इस तरह से एक प्रकार का लकड़ी का बना होता है स्तूप, और उसमें जो है वर्णित होते हैं सारे जो है लिखावट। ठीक है, जैसे सांची का स्तूप। ठीक है, और अगर हम बात करें इस तरफ से तो ये गुंबद को भी शायद स्तूप बोलते हैं। ठीक है, वो अलग टाइप का है। तो जो ऋग्वेद में है ना स्तूप का वर्णन है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये आया था मेरे पास। ठीक है, ये हदीस एक है, तो ये भी एक धर्म से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। हदीस एक है इस्लामिक कानून। हदीस एक इस्लामिक कानून है। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन आया था ये वाला, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक हैं वो हैं शंकराचार्य। देखिए, सबसे पहले जो अद्वैत दर्शन है ना वो शंकराचार्य ने दिया था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जो पुरुष सूक्त है ना मूलतः आपके ऋग्वेद में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद इज द राइट आंसर, पुरुष सूक्त। और जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद में पाया जाता है। और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, 1028 जो सूक्तियाँ हैं वो किस में है, तो ऋग्वेद में है। ठीक है, और इसमें 10 खंड हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं, और सूत्र कितने हैं, तो 10,462 सूत्र हैं। तो आप इसको याद रखें, ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ये भी आया था, ये लगभग 2012 या 13 का प्रश्न है, 13 का, 2013 में ये आया था CGPSC 2000 CGPSC। अब जितना भी मैं पेपर पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब आए हुए हैं। मैं स्टार्ट किया हूँ अभी, जो जितने भी शुरू से क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, वो 2020, फिर 19, फिर 18, फिर 17, अभी मैं पहुँच गया हूँ लेते लेते 13 में। ठीक है, तो मैं लाइन बार से डिसेंडिंग ऑर्डर, ये घटते क्रम में ले रहा हूँ। ठीक है, तो अणुव्रत जो है ना वो 2013 में आया हुआ था। तो अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत जो धर्म है ना, शब्द है ना, वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है अणुव्रत। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो किस संत ने अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया था? अभी देख चुके हैं हम लोग अद्वैतवाद का सिद्धांत, शंकराचार्य। एक और क्वेश्चन आ चुका है ना इसी पे, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए आप, शंकराचार्य, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था सिद्धांत शंकराचार्य ने। तो इसमें जितना पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें से एक तो पक्का ही आएगा, और 5 क्वेश्चन मैं जो बोला हूँ शुरू में, तो इसका जो रिलेटेड आप थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, इनसे रिलेटेड आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे इसके बारे में, जैसे शंकराचार्य कौन है, रामानंद कौन है, या अद्वैतवाद क्या है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे ना, तो जो बाकी क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है शंकराचार्य हो गया। अगला हम देखते हैं, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये जो सिद्धांत है ना, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान हैं, ऐसा करके जो है सार्वभौमिक सिद्धांत, मतलब पूरी दुनिया में जो है मानव समान है, सार्वभौमिकता यानी ग्लोबली पूरी दुनिया में जो है आपके सभी लोग समान हैं। तो देखिए, सभी को समान रूप से मानते हुए ये जो आया था ये प्रश्न, ये 2011 छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2011 में आया था। और इससे पहले जो है सिलेबस थोड़ा दूसरा था, तो भारतीय दर्शन मेरे ख्याल से उसमें नहीं होगा, इसलिए पहले ज़्यादा पुराना पेपर में इसका जो है क्वेश्चन नहीं है। तो 2011 तक 2012 तक क्वेश्चन इससे मिलता है। ठीक है, 2014 में पूरा सिलेबस चेंज हो गया था, और जो है जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो सेकेंड पेपर में कन्वर्ट हो गया था। पहले एक ही पेपर होता था दोनों कंबाइन रूप से। ठीक है, क्वेश्चन भी ज़्यादा आते थे, 150 शायद। ठीक है, तो अभी क्या है, सिलेबस यही है, भारतीय दर्शन है इसमें, तो इसमें जो है 5 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि जो जैसे मैंने दिखाया है शुरू में जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ ना, वो सब आपके भारतीय दर्शन से रिलेटेड है। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये पहला वाला, जो पहला वाला है ना, इसमें 5 क्वेश्चन 2019-20 में आया है। देखिए 87, 88, 89, 90। ठीक है, और ये 91 नंबर वाला, ये जो है CGPSC 2019-20 यानी कि 20 में आया है। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है 40, 41, 42, 43, और ये 14 और 16। ठीक है, ये बस 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन किस में से आया है 2018 में, और ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये किस में आया है 2017 में। 2 और 3, 5 क्वेश्चन 17 में आए हैं। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके किस में आए हैं 2020 में, उसके अलावा 4 क्वेश्चन 2019 में, 5 क्वेश्चन 2020 में, 4 क्वेश्चन आपके आए हैं, और 5 क्वेश्चन 2015 में। ठीक है, और इस तरह से आए हुए हैं। ठीक है, 1-1, 2-2 क्वेश्चन पुराने आए थे। तो ये देखिए, आपको जो अभी करंट जो सिनारियो है, करंट समय में अगर देखें तो 5 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। ठीक है, तो